हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। सो गाइज, आज 20 अक्टूबर 2023 को IDBI असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज का असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप जीके मिला लो, फिर इसके बाद मैं आपको नंबर सीरीज का ओरिजिनल क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद अपने पूरे अटेम्प्ट बताऊँगा। तो जीके में मैंने टोटल 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि हाईएस्ट टाइगर का पॉपुलेशन किस रिजर्व पार्क में है या फिर किस नेशनल पार्क में है। फिर इसके बाद आया था कि LIC के नए चेयरमैन अभी वर्तमान में कौन बने हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी होती है या फिर बैंक करप्शन होता है तो इन सभी को सॉल्व करने के लिए किस अथॉरिटी के पास हम कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आया था दोस्तों कि इंडिया का किस कंट्री के साथ में 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में ट्रेड सबसे ज़्यादा हुआ है, तो इसका राइट आंसर USA होगा। इससे पहले भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है। फिर इसके बाद था दोस्तों कि HDFC का मर्जर हो रहा है HDFC लाइफ के साथ में, ये तो सभी को पता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये जो मर्जर है वो किस डेट से अफेक्ट में आएगा। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि इनमें से किस टाइप के पेमेंट को हम UPI के थ्रू नहीं करते। तो ऑप्शंस में था दोस्तों आपके सेविंग अकाउंट वाले, रीजनल बैंक वाले, जो आपके पेमेंट बैंक्स होते हैं उन सभी के, और इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा लोकल बैंक, क्योंकि लोकल बैंक के जो भी आपके अमाउंट होंगे उसे आप UPI के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि फसल बीमा योजना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें आपके मार्च के बारे में पूछा गया था। इसके बाद आया था कि C295 जो एयरक्राफ्ट अभी हाल ही में आया है वो किस देश के द्वारा मंगवाया गया है, तो वो दोस्तों इंडिया में आया फ्रांस के द्वारा। फिर इसके बाद आया था UNSDCP करके कुछ, तो इसका राइट आंसर फिलैंथ्रोपी होना चाहिए। इसके बाद अगला आया था दोस्तों कि इंडिया में पहला लाइट हाउस सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से पिछले महीने गोवा में कंडक्ट करवाया गया है। और इसके बाद आया था दोस्तों एक PM विकास से रिलेटेड, यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इसके बाद देखिए अभी हाल ही फिलहाल में चाइना में चल रहा था आपका हॉकी, ठीक है, हांगझू का, तो इसके में पूछा गया था कि 2026 में जो आपका एशियन गेम्स होगा तो 2026 का एशियन गेम्स कहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद आया था दोस्तों कि इंडिया ने एशियन हॉकी टूर्नामेंट में सबसे पहला खिताब किस साल जीता है। ऑप्शंस में था 1951, 1962, 1961 इत्यादि। इसके बाद आया था दोस्तों कि अभी हाल ही में RBI के द्वारा 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है, तो कितने रुपए के जो 2000 के जो नोट हैं उसका मैक्सिमम लिमिट कितना है एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में एक्सचेंज करवाने का, जो कि 20,000 का है। फिर इसके बाद आया था दोस्तों PMJ योजना, ठीक है, यहाँ पर PMJ योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आया था दोस्तों आपका एक सिडबी का $600 मिलियन का कुछ इन्वेस्टमेंट है, किसके साथ में, तो JBI के साथ में, JBIC के साथ में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आया था दोस्तों कि वर्तमान में या फिर आगे चल कर के भारत में कितने PM मित्र पार्क हैं, तो इसका मेरे ख्याल से राइट आंसर 12 होना चाहिए। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि ठीक है, देखिए ऑम्बुड्समैन, ठीक है ना, जो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन है ये आपका किस बैंक के लिए, मतलब मेरे ख्याल से कहने का मतलब है कि कौन सा बैंक इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका लोकल बैंक हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद आया था दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला योजना है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सौभाग्य योजना, उसके बारे में पूछा गया है। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो आपके कमर्शियल एग्रीकल्चर हैं और हॉर्टिकल्चर हैं इन सभी के लिए क्या परसेंटेज है आपका, तो इसका दोस्तों परसेंटेज यहाँ पर 5% या फिर 10% होना चाहिए। इन्हीं दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा। इसके बाद आया था दोस्तों आपका इकोनॉशियल पॉइंट, ठीक है ना, इकोनॉटिकल पॉइंट आया था, ये आपके IBPS क्लर्क में भी पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आया था दोस्तों आपका एक IRDAI के द्वारा बीमा कौन सा है, तो इसका नाम है बीमा सुगम। पिछले एग्जाम में आपका बीमा विस्तार पूछा गया था, बट इस बार ऑप्शन में बीमा विस्तार कहीं पर भी नहीं दिया गया है। फिर इसके बाद एक आया था दोस्तों आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ का फाइन लगाया गया, तो वो फाइन उसको किस लिए लगाया गया है ये आपको बताना था। इसके बाद एक आपका आया था दोस्तों कि इनमें से कौन अटल पेंशन योजना का बारे में स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है ना, तो एक स्टेटमेंट था कि 18 से 40 साल की उम्र को दिया जाएगा, वो बिल्कुल राइट है। मेरे ख्याल से जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो था कि जो नॉन टैक्स पेयर व्यक्ति होते हैं ना वे अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं होंगे, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका रेड क्रॉस सोसाइटी जो इंडिया में है इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं। ऑप्शन में था प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या फिर हेल्थ मिनिस्टर। इसके बाद दोस्तों और क्या पूछा गया था, अगला पूछा गया था दोस्तों कि नेशनल ट्रांजिट फर्स्ट कार्ड, तो ये आपका SBI के द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार से जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से मैंने आपको 26 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये 26 के 26 क्वेश्चन मैंने खुद भी सॉल्व किया था और बहुत ही ईजी लगा मुझे GK का लेवल। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोग नंबर सीरीज मिला लेना, नंबर सीरीज में क्या क्या आया था। तो मैथ्स में दोस्तों आपका रॉन्ग नंबर सीरीज के 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से पहला जो सीरीज है वो इस प्रकार से है कि 7, 12, 38, 151, 754, 4523 और 3660, ये आपका पहला रॉन्ग नंबर सीरीज है। इसके बाद दूसरा रॉन्ग नंबर सीरीज था जो कि है 16, 32, 80, 128, 256, 512 और 1024। फिर इसके बाद है अगला रॉन्ग नंबर सीरीज जो है कि 22, 40, 66, 88, 110, 132 और 154।
इसके बाद अगला रॉन्ग नंबर सीरीज यहाँ पर आया था वो था 81, 84, 77, 88, 73, 93 और 69। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 8, 10, 5, 25, 42, 107 इस प्रकार से। और फिर इसके बाद अगला आया था 105, 100, 90, 75, 105, 55, 250, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके टोटल 6 पूछे गए थे रॉन्ग नंबर सीरीज। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सेक्शन वाइज आपके क्या क्या क्वेश्चन आए थे और मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग का बता देता हूँ। रीजनिंग में मैंने टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके आए थे सिलॉक्स के। और सिलॉक्स का क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लेंदी था, वहाँ पर आपको बनाने में टाइम लग जाता और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा लेंदी इसका पूछा गया था। इसके बाद एक आपका आया था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला, जिसमें दोस्तों 2 व्यक्ति थे जो अपना अलग अलग डिस्टेंस फॉलो करते हैं और उन दोनों को कंबाइन करके आपको एक डिस्टेंस बनाना था। इस पर बेस्ट टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें मैंने 1 क्वेश्चन बनाया है, बाकी के 2 क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं। फिर एक आपका आया था फ्लैट एंड फ्लोर वाला पजल। दोस्तों इसमें आपके कंट्री दिए गए थे वेरिएबल के साथ में, काफ़ी ईजी लेवल का पजल था, बहुत ही आसानी से बन जा रहा था। एक आपका था दोस्तों ब्लड रिलेशन का सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसमें 8 लोगों को बैठाना था, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है। इसके बाद एक आपका आया था 8 लोगों को स्टैक में अरेंज करने का, तो ये भी काफ़ी ईजी लेवल का पजल था। और इसके अलावा एक पजल आया था दोस्तों आपका लीनियर वे में, जिसमें से 4 नॉर्थ फेसिंग थे और 4 साउथ फेसिंग थे। ये भी दोस्तों काफ़ी ईजी था, सारे जो आपके दिए गए थे स्टेटमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। और इसके अलावा क्या पूछा गया था, इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के आए थे, 6 से 7 क्वेश्चन आपके आए थे किससे, लॉजिकल रीजनिंग के आए थे। और कुछ क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आए थे आपके डेटा सफिशिएंसी के, जिसमें आपको बताना था कि कौन कौन से डेटा नेसेसरी हैं, डेटा 1 या फिर डेटा 2। तो आपने रीजनिंग का एनालिसिस देख लिया। इसके बाद बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में 6 आपके रॉन्ग नंबर सीरीज आए थे, 5 आपका आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि काफ़ी ईजी था। 5 क्वेश्चन आपके आए थे सिंप्लीफिकेशन के, वो भी काफ़ी ईजी पूछे गए थे, बिल्कुल क्लरिकल प्री लेवल का। और इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए थे मेरे ख्याल से क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 वाले। और बाकी के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे अरिथमेटिक के। अरिथमेटिक का क्वेश्चन काफ़ी लेवल ईजी रहा है, आप इसे कंपेयर कर सकते हो SBI क्लर्क का जो प्री एग्जाम होता है उसी के लेवल का आपके इसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने टोटल 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है, जिसमें से दोस्तों आपके मुझे 5-6 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहे थे। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन ईजी पूछे गए थे। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन आपका था एस्टीमेट का सिनोनिम आपसे सभी से पूछा गया था। और जीके का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से मेरे जो ओवरऑल अटेम्प्ट रहे 116 रहे हैं। आप सभी लोग पहले कमेंट करके बताओ कि आपके सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कितने हैं और ओवरऑल आपके अटेम्प्ट कितने हैं। इसके साथ ही देखिए मेरे साथ एक फ्रेंड यहाँ पर जुड़ चुके हैं, गौरव जी हैं। तो चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि इनके टोटल अटेम्प्ट कितने रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना रीजनिंग का अटेम्प्ट बताइए। रीजनिंग में आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं? मेरा रीजनिंग में टोटल जो है 28 अटेम्प्ट है। अच्छा, क्या क्या बनाया था रीजनिंग में आपने? रीजनिंग में मैंने पजल जो है दोनों बना दिया। केवल हाँ। एक पजल जो है ब्लड रिलेशन वाला जो दिया हुआ था पजल था। हाँ, सिटी का अरेंजमेंट था, उसमें ब्लड रिलेशन दोनों दिया था, वो जो है मैंने वो थोड़ा लेंदी था, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन लेंदी थोड़ा पूछा गया था। बाकी सिलॉक्स सब ये सब टोटल बनाया है। ये क्या आपका था, ये क्या बोलते हैं उसको, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन, तो वो नहीं बन पाया था। मशीन इनपुट आउटपुट उसका कॉन्सेप्ट कुछ पता है क्या? मैंने तो देखा भी नहीं था। इनपुट आउटपुट क्या था, उसका कॉन्सेप्ट कुछ पता है? 2 स्टेप शुरुआत का ही एक लेटर जो है मतलब इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, मैंने बनाया नहीं है। फैब्रिक से स्टार्ट हो रहा था, एक्चुअली कोई ऐसा भी लेटर था जो डी से भी स्टार्ट हो रहा था 6 अक्षर का, इसलिए पता नहीं चल पा रहा था वहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। हाँ, बाकी के आपके रीजनिंग में 3 या 4 आए थे DI, ठीक है, जिसमें से एक DI काफ़ी ईजी था 3 क्वेश्चन वाला। मैंने जो है 2 DI बनाया, जिसमें से हाँ। एक DI पूरा क्वेश्चन बनाया और एक DI में से आधा क्वेश्चन। एक आपका DI आया था, 2 ग्राफ दिया गया था, जिसमें से पहला ग्राफ था MIG और FIG सेक्टर का टोटल फ्लैट, और दूसरे में आपके FIG सेक्टर का टोटल फ्लैट दिया गया था। एक और DI था A और B करके दिया हुआ था, बॉय और गर्ल का। बॉय और गर्ल का था वहाँ पर, बॉय और गर्ल का दिया हुआ था। हाँ, उसमें टोटल जो है निकालना था। और एक था आपका कार्गो पैसेंजर वाला, जिसमें एक्चुअली दिया क्या गया था, ग्राफ में आपके टोटल कार्गो कितने हैं ABC कंट्री में, वो दिए गए थे, और कार्गो का परसेंटेज दिया गया था। तो आप उससे आप क्या करते हैं, मान लो कार्गो कितने हैं, 60 हैं, और उसका परसेंटेज 40 है। का दिया था A, B और C का दिया था 40%, 60% और 40%। 40% का था, जिसमें से आप निकालना था उसका परसेंटेज। ये में टोटल 500 थे, जिसमें से कुछ कार्गो थे, कुछ पैसेंजर थे। तो काफ़ी इजी लेवल का DI था ये वाला, बहुत लोगों ने बनाया होगा। और इसके अलावा और कुछ आया था DI में? एक और DI था, एक पाई चार्ट में करके तो दिए हुए था, एक का ग्राफ वाला था, वो थोड़ा सा लेंदी था, वो बहुत लोगों ने छोड़ा भी होगा उस DI को। मैथ में आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं क्वांट में? मेरे टोटल 21 अटेम्प्ट रहे हैं। क्वांट आपका बहुत ईजी रहा है, जिन लोगों ने क्वांट में टाइम दिया होगा उनके अटेम्प्ट यहाँ पर अच्छे रहे होंगे। क्वांट में क्या क्या बनाया है आपने? सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक था, और लॉन्ग नंबर सीरीज क्वेश्चन बनाया, डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन था, रेशो था। हाँ, और एक और DI था। अच्छा, उसमें ये था कैसलेट DI पूछा गया था, जो कि आपका वेन डायग्राम वाला पूछा गया था। इधर और वाला, कुछ लोग ये लाइक करते हैं, कुछ और लाइक करते हैं, कुछ दोनों लाइक कर रहे हैं, ये वाला था। तो मैंने पढ़ा भी नहीं, बस 1-2 लाइन पढ़ने के बाद छोड़ दिया था। इंग्लिश में, हाँ, इंग्लिश में क्या रहा अटेम्प्ट आपका? इंग्लिश में 22 अटेम्प्ट है। चलिए, जैसे आपने मेंटेन किया अच्छे से।
और जीए का अटेम्प्ट आपका? ये मेरे टोटल 18 अटेम्प्ट है। 18 अटेम्प्ट है। हाँ भाई, तो जीए के लिए देख लो, जीए आज का काफ़ी ईजी आया था। बहुत लोग डर रहे थे कि पिछले बार जो IDBI असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम हुआ था 2022 में, जीए इतना टफ आया था कि लोगों को 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करना मुश्किल हो रहा था। बट इस बार आप देख सकते हो कि 25-26 तक इजीली अटेम्प्ट हो रहे हैं और लोगों के 18-20 तक सही भी हो जाएंगे। एक्चुअली में जो जीए है ना, पिछले 3 से 4 महीने का